नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज हम देखने वाले हैं पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन। जिस प्रकार के क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं और आपका पेपर यदि शेष है तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने उन सभी टॉपिक, उन सभी मनोवैज्ञानिक से संबंधित प्रश्न लिए हैं जिनसे लगातार सीटेट के फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज यहाँ पर देखने वाले हैं हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये जो सारे 100 प्रश्न होंगे ये आज के इस मनोवैज्ञानिकों के ऊपर आधारित होंगे, जिसमें आप देखने वाले हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से संबंधित प्रश्न। इसी के साथ में लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास से संबंधित प्रश्न, वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास सिद्धांत और वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, वाइगोत्स्की का ZPD अवधारणा से संबंधित सिद्धांत है। तो इन सभी से संबंधित प्रश्नों को हम देखने वाले हैं और साथ ही साथ हम देखेंगे इसमें हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित प्रश्न है। तो आज के जो हमारे 100 क्वेश्चन होंगे वो इन चारों मनोवैज्ञानिक से संबंधित, इनके सिद्धांतों से संबंधित ही प्रश्न होंगे, क्योंकि ये ही प्रश्न जो हैं लगभग सीटेट में पूछे जा रहे हैं और इन चारों से लगातार ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आपने इस वीडियो को यदि लास्ट तक देखा तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा यदि आपकी आने वाली एग्जाम सीटेट शेष है तो चलिए और बढ़ते हैं और देखते हैं इनके महत्वपूर्ण प्रश्न जिस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। और आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 100 क्वेश्चन है ये पिछले 10 वर्षों की जो भी टैट एग्जाम हुई है, चाहे वो सीटेट हो या किसी और राज्य की टैट एग्जाम हो, वहां पर पूछे जा चुके प्रश्न हैं। तो निश्चित रूप से आपने देखा सीटेट के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, उनसे बहुत सारे प्रश्न जो है रिपीट हो रहे हैं। तो ये सभी टैट एग्जामों के अंतर्गत पूछे गए इन चारों मनोवैज्ञानिकों से संबंधित रिपीटेड प्रश्न हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए और बढ़ते हैं आज के इन प्रश्नों की ओर, देखते हैं प्रश्नों को, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास ज़्यादा है और समय का थोड़ा सा अभाव है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नैतिक दुविधा नैतिक तर्कणा को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? हर दिन देखने को मिल रहा है ये से संबंधित प्रश्न, नैतिक विकास से संबंधित। और यदि आप नैतिक विकास को जानते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपके लिए उत्तर को निकालना बहुत आसान होगा। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनता है वो बनेगा, इसमें लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक दुविधा नैतिक तर्कणा को प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर बी विकल्प जो होगा वो हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न आता है, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर हमें देखना है उस कथन को जो कि लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है। तो चारों कथन को देखना जरूरी है। वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बालक के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। और दूसरा आता है, वाइगोत्स्की एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे। और सी है यहाँ पर, इन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एवं चिंतन का महत्वपूर्ण अंग माना है। और डी है, इनके अनुसार खेल बालकों में संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर जो सही नहीं होगा वो होगा यहाँ पर विकल्प बी, वाइगोत्स्की एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे। ये एक रूसी वैज्ञानिक थे, है ना, फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक नहीं थे। तो इस प्रकार से ये कथन यहाँ पर गलत होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले कथन को देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, संभाव्य निकट विकास का क्षेत्र ZPD निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक की देन है? चार विकल्प आपके सामने, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोत्स्की या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ZPD का जो निकट विकास का जो क्षेत्र सिद्धांत है ये देने वाले हैं लेव वाइगोत्स्की, और इसके लिए सी विकल्प जो होगा ये हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। बालक का विकास सामाजिक क्रियाओं के अंतरकरण के आधार पर होता है, या दूसरा है यहाँ पर, बालकों का मानसिक विकास अधिगम के द्वारा ही संभव है। थर्ड है, बालकों में भाषा एवं चिंतन का विकास स्वतंत्र रूप से होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, केवल तीसरा या फिर अगला चौथा, यहाँ पर ये सभी, तो निश्चित रूप से उत्तर बनेगा ये सभी कथन ही यहाँ पर सही हैं, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा सभी सही हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, एक माध्यमिक स्कूल का शिक्षक विद्यालय में पढ़ाने के दौरान एक विद्यार्थी का विश्लेषण करने के बाद ये सोचता है कि उस विद्यार्थी में अमूर्त चिंतन करने की क्षमता, भाषा संबंधित योग्यता और संप्रेषणशीलता का बेहतर विकास हो रहा है। विद्यार्थी के बारे में शिक्षक की यह सोच पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था का सूचक है? तो देखिए यहाँ पर ये जो सोच है ये विद्यार्थी की
की, मतलब जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी की किस अवस्था में ये देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर डी विकल्प जो होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चे दुनिया के बारे में अपने समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय रिक्त स्थान को जाता है। तो इसका श्रेय यानी कि ये कथन जो कहने वाले हैं पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग या स्कीनर, तो यहाँ पर ये कथन देने वाले हैं जीन पियाजे और ए विकल्प इसके लिए सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, वह अवस्था जब बच्चा या बच्चे तार्किक रूप से वस्तु या घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देते हैं या करते हैं, तो वो अवस्था कौन सी होती है? संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर अवस्था जो होगी वो होगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी विकल्प इसके लिए राइट होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी, किसके द्वारा? कोहलबर्ग, एरिक्सन, स्किनर, पियाजे। तो ये 4 अवस्थाओं में पहचान करने वाले जो थे, ये प्रश्न सीटेट के अंदर अभी पूछा जा चुका प्रश्न है ना। डी विकल्प इसके लिए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में, प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाएगा? सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कणा या नैतिक यथार्थवाद या फिर नैतिक दुविधा। तो इसे कहा जाएगा नैतिक तर्कणा और विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा इसके लिए। चलिए आगे देखें अगले प्रश्न को। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक या फिर संवेदी प्रेरक चरण या फिर पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो यहाँ पर बच्चा जो है वो संवेदी प्रेरक चरण की ओर सूचित स्थायित्व को प्रदर्शित करेगा और सी विकल्प जो होगा वो इसके लिए ठीक होगा। अगले प्रश्न की बात करें। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में निहितार्थ है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, और बी है यहाँ पर उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। सहयोगात्मक समस्या समाधान, और डी है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। तो यहाँ पर होगा क्योंकि हमें वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार विकल्प का चयन करना है और वाइगोत्स्की का जो है वो है सहयोगात्मक समस्या समाधान। सी विकल्प इसके लिए सही होगा क्योंकि वाइगोत्स्की का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है वो क्या कहता है? सामाजिक रूप से सीखने पर बल देता है, और सहयोगात्मक रूप से हम जब समस्या का समाधान करेंगे तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं सामाजिक अधिगम की ओर कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न आता है, सीखने के सिद्धांतों में संदर्भ में इसके फोल्डिंग रिक्त स्थान की ओर संकेत करता है। सीखने में वयस्कों के द्वारा अस्थायी सहयोग या विद्यार्थियों के द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, अनुरूपित शिक्षण, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसमें सीखने में वयस्कों के द्वारा अस्थायी जो सहयोग होगा विकल्प ए इसके फोल्डिंग की ओर संकेत करेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखें। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के किन बच्चे किन कारणों का अनुसरण करते हैं? आज्ञापालन, दंड, उन्मुखीकरण, व्यक्तित्वता और विनिमय, अच्छे अंत व्यक्तित्व संबंध, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो देखिए यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमें बात की गई है प्राथमिक कक्षा या प्राथमिक विद्यालय के बच्चों पर। तो यहाँ पर निश्चित रूप से प्राथमिक कक्षा के बच्चे आज्ञापालन, दंड, उन्मुखीकरण, व्यक्तित्वता और विनिमय 1 और 2, मतलब पहला विकल्प इसके लिए सही होगा 1 और 2 जिसमें बताया गया है। आगे देखें अगले प्रश्न की ओर। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थी की कक्षा व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए रिक्त स्थान का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थी की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए विकासात्मक जो अवस्थाएं होंगी उनका ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण यहाँ पर रहेगा। विकल्प डी इसके लिए ठीक है। कर्नल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्च के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि एक भ्रष्ट सरकार का समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं? तो यहाँ पर हमें देखना है तो वो यहाँ पर है पश्च परंपरागत अवस्था की ओर, यानी कि विकल्प बी की ओर है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोणों से सराहना कर सके। विभिन्न समूहों में
एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है और वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उनके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को रिक्त स्थान करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति का अनेक परिप्रेक्ष्य करेंगे। तो यहाँ पर हमें वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रश्न को समझना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी जो है उन दृष्टिकोणों को आत्मसात करेंगे और विकल्प बी यहाँ पर उत्तर बनेगा इसके लिए। भाषा और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है? अहम केंद्रित भाषा, विद्यार्थी के द्वारा संक्रियात्मक रचना, आनुवंशिकता या फिर सामाजिक अंतरक्रिया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सामाजिक अंतरक्रिया जो है ये क्षेत्र कमतर आंका गया है और डी विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा और ये ज़्यादातर आंका गया है वाइगोत्स्की के द्वारा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? तो यहाँ पर देखना है विकास संस्कृतियों से संबंधित चरणों की सर्वभौम श्रृंखला है और यही नैतिक विकास के चरणों का एक लक्षण है और ए विकल्प ही इसके लिए राइट है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? तो यहाँ पर जो नहीं निकाला जा सकता वो है खोजपूर्ण अधिगम, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, बच्चों की अधिक गुणात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता और डी है व्यक्तित्व भेदों की स्वीकृति। तो यहाँ पर शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता ये नहीं निकाला जा सकता, विकल्प बी यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर और वातावरण का एक महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यहाँ पर हम देखें तो ये जो सिद्धांत है ये सामाजिक रचनावादी सिद्धांत से संबंधित होगा यहाँ पर और विकल्प बी इसके लिए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो ये जितना संभव हो उतनी आवृत्ति में संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। सी है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना और डी है सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तित्व गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो यहाँ पर हम देखें उत्तर इसके लिए तो एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, विकल्प सी इसके लिए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत को अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, प्रतिक्रिया और डी है सहयोग की नैतिकता। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सहयोग की जो नैतिकता होगी ये डी विकल्प यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, 1 वर्ष तक शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर में शामिल होते हैं? तो देखिए जब शिशु यहाँ पर आँख, कान, हाथों से सोचते हैं तो निश्चित रूप से वो इंद्रिय जनित गामक स्तर से संबंधित होते हैं और विकल्प सी यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत में कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो यहाँ पर सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक या फिर भाषाई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसमें जो जैविक पहलू है इसकी उपेक्षा होती है और सी विकल्प से यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ना किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। समायोजन, संधारण और आत्मसातकरण या फिर संगठन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ना आत्मसातकरण कहलाएगा और सी विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? भाषा, सामाजिक अनुभव, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, डी है सहारा देना। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार हमें देखना है ये सी विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखें अगले प्रश्न को, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को हम क्या कहेंगे? तो इस मार्गदर्शन को पार्श्वकरण या पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या फिर डी है सहारा देना।
तो यहाँ पर सहारा देना, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है कि अध्यापिका की मनोदशा, बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, डी है बच्चे के निष्पादन का स्तर। तो अध्यापिका की जो मनोदशा होगी ये इस पर निर्भर करेगा और विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। व्यवहारवादी सिद्धांतों की आलोचना, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, सी है बच्चों को एक पालन पोषण परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, और डी है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं भाषा एवं चिंतन के बारे में जो उनके दृष्टिकोण होंगे, डी विकल्प यहाँ पर होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच एक संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पर सार जो प्रस्तुत करेगा, विकास अधिगम से स्वाधीन है, अधिगम विकास समांतर प्रक्रिया है, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, या फिर विकास अधिगम का समानार्थक है। तो यहाँ पर देखिए विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है और सी विकल्प इसके लिए सही होगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे आंख कान नाक से सोचते हैं? तो ये हम यहाँ पर कह सकते हैं संवेदी प्रेरक पूर्व संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक, और डी है अमूर्त संक्रियात्मक। तो यहाँ पर संवेदी प्रेरक अवस्था जो होती है जिसे इंद्रिय गामक अवस्था भी कहा जाता है ना। तो विकल्प ए यहाँ पर होगा इसका उत्तर, और जो 0 से 2 वर्ष की होती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? तो जिन बालकों का कि औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन ऊंचा होता है उनका शिक्षण स्तर भी ऊंचा होगा। बी बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने से है, या फिर डी है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 5 भागों में विभाजित किया। तो यहाँ पर हमें देखना है गलत कथन को, और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में विभाजित किया है, 5 में नहीं। यही कथन इसमें गलत है। परायत नैतिकता की अवस्था होती है 3 से 6 वर्ष, 4 से 8 वर्ष, 4 से 7 वर्ष, या 5 से 9 वर्ष। तो यहाँ पर यह अवस्था होती है 4 से 7 वर्ष की, और सी विकल्प यहाँ पर इसके लिए राइट होगा। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, और कथन है इस प्रकार से, संज्ञानात्मक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा है निर्माण एवं खोज का सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया। थर्ड है शिक्षकों के बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयोगात्मक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा एवं वाद विवाद प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन करना चाहिए। उपरोक्त में से कौन से कथन जो है वो सही है? 1 और 2, 2 और 3, या केवल 3, या फिर डी है ये सभी। तो यहाँ पर यदि हम सही कथन को देखें तो यहाँ पर सही कथन के रूप में है ये सभी, और डी विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न है लॉरेंस कोलबर्ग के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कोलबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। बी है कोलबर्ग ने जीन पियाजे से प्रभावित होकर नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, और सी है कोलबर्ग के नैतिक विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा है। डी है कोलबर्ग ने पूर्व परंपरागत स्तर को 6 से 11 वर्ष के बीच माना है। तो यहाँ पर हमें देखना है जो कथन इसमें असत्य है। तो कोलबर्ग ने पूर्व परंपरागत स्तर को 6 से 11 वर्ष के बीच माना है, ये इसमें गलत है। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग परंपरागत नैतिक स्तर से जुड़ा हुआ है? सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, दंड तथा आज्ञापालन अभिमुखता, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अधिकार संरक्षण अभिमुखता, विकल्प बी जो कि परंपरागत नैतिक स्तर से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित कथनों में के बारे में विचार कीजिए, और यहाँ पर कथन इस प्रकार से हैं, कोलबर्ग ने स्व केंद्रित अवस्था को 3 से 6 वर्ष तक माना है। आधारहीन आत्मचेतना किशोरावस्था से जुड़ी हुई है, और थर्ड है यहाँ पर परंपरागत नैतिक स्तर की अवधि 9 से 14 वर्ष के मध्य होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर केवल 2, केवल 3, केवल 1, या फिर डी है ये सभी। तो यहाँ पर केवल 3 जो है वो सही है, जो कि परंपरागत नैतिक स्तर की अवधि 9 से 14 वर्ष के मध्य होती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? तो बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? तो निश्चित रूप से बच्चे जो होते हैं अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, और यहाँ पर डी विकल्प होगा इसके लिए राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है। देखिए, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन की बात की गई है तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होगी वो यहाँ पर होगी विकास के निम्नलिखित अवस्थाओं में से एक विशेषता। विकल्प बी यहाँ पर उत्तर होगा इसके लिए। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें और मैं आपके लिए करूंगा। यह बच्चा कोलबर्ग की नैतिक तर्कना के किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। एक अच्छा लड़का अच्छी लड़की की अभिमुखीकरण, सामाजिक अनुबंधन अभिमुखीकरण, या फिर सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण, या फिर दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखीकरण। तो यहाँ पर जो बच्चा है एक अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण की ओर आएगा और विकल्प ए यहाँ पर इसके लिए सही होगा। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं और यह विचार रिक्त स्थान के द्वारा रखा गया। वाइगोत्स्की, पावलोव, जीन पियाजे, कोलबर्ग। तो यहाँ पर यह विचार जो है ये रखा गया जीन पियाजे की ओर से। विकल्प सी यहाँ पर होगा राइट इसके लिए। कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए संज्ञानात्मक विकास के चरण, या फिर शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, या फिर नैतिक विकास के चरण। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत सरल सा प्रश्न भी है। तो कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं नैतिक विकास के चरण। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान वाला जोड़ा है। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण, प्रारंभ, कल्पनात्मक, शेष अवस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने के लिए सक्षम। डी है पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो बनेगा इसमें मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। बी है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। सी है प्रश्न पूछने को बढ़ावा देना और बिना स्पष्टीकरण के देना। डी आता है मूर्त एवं अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अनुबोधन तथा संकेत देना और नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना ये एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। विकल्प ए। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, कब सीखेंगे। तो देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार प्रश्न का उत्तर देना है तो वहाँ पर आप सामाजिक अधिगम को देखें तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके, मतलब जब बच्चे वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करेंगे तो समाजीकरण की प्रक्रिया हो जाएगी और उसमें अधिगम वो प्राप्त करेंगे। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से रिक्त स्थान में भिन्न होता है बजाय रिक्त स्थान के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रकार और मात्रा, यानी कि वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा इसके लिए। अगला प्रश्न आता है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने एवं नवीन तकनीकी में संशोधन एवं नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो इन दोनों प्रक्रियाओं को किस नाम से हम जानते हैं। तो ये दोनों जो प्रक्रियाएं होती है ये जानी जाती है समावेशन और समायोजन के रूप में, और जो कि बता रहा है हमें विकल्प सी समावेशन और समायोजन। देखिए, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ रखने वाले विश्वास रखने वाले शिक्षक ने बच्चों का आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमें लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में विश्वास भी है और हम शिक्षक हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, बच्चों का आकलन कर रहे हैं। यदि हम अधिगम की बात करते तो हम सहयोगी प्रोजेक्ट के उत्तर ले सकते थे, पर हमें आकलन करना है और आकलन के लिए हम कौन सी विधि को वरीयता देंगे। तो आकलन करने के लिए हम मानकीकृत परीक्षण को ही वरीयता देंगे और विकल्प ए जो होगा ये इसमें सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित से क्या आवश्यक है। वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय में विश्वास, शिक्षक और माता पिता का पुनर्बलन, और डी है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, डी विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था, या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पूर्व पारंपरिक अवस्था, विकल्प ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत में अमूर्त एवं तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था के लिए विशेषताएं हैं।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के लिए चिंतन, नैतिक चिंतन की अवस्थाएं हैं, और सी विकल्प यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है और इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इस आलोचना को के संदर्भ में जो कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर कोलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया। जो विकल्प बी है ये इसके लिए राइट उत्तर होगा। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण की प्रति से तात्पर्य है कि, तो जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण से तात्पर्य क्या होगा। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं, चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाएं या वन्य जीवन एवं वनों का संरक्षण महत्वपूर्ण है। परिकल्पना विधिवत परीक्षण से ही सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। और डी है, दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं परिकल्पना एक विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, और विकल्प सी यहाँ पर इसके लिए सही होगा। अगला प्रश्न आता है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को ही बदल देता है। वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने के लिए भाषा विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। डी है, बच्चे भाषा अर्जन में एक युक्ति से भाषा सीखते हैं। तो यहाँ पर लेव वाइगोत्स्की के अनुसार देखें तो भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, और विकल्प ए यहाँ पर इसके लिए सही होगा। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक अपने बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो बच्चों को नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। विकल्प ए यहाँ पर इसके लिए राइट होगा। काफ़ी बार पूछा जा चुका प्रश्न है ये। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। स्किनर, पियाजे, थार्नडाइक या फिर लेव वाइगोत्स्की। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है, ये है पियाजे के अनुसार विकल्प बी। अगला प्रश्न देखें तो एक बच्ची उसके पिता चहलकदमी करा रहे थे, और बच्ची जानती थी कि चिड़िया जैसी चीज़ें होती है, परंतु उसकी कभी पतंग को नहीं देखा था। पतंग को देखकर उसने कहा, चिड़िया को तो देखो। उसके पिता ने कहा, यह पतंग है, यह उदाहरण दिखता है। सम्मिलन, समायोजन या संरक्षण वस्तु का प्रदर्शन। तो ये एक सम्मिलन का उदाहरण दिखता है। विकल्प ए यहाँ पर उत्तर है, क्योंकि बच्ची ने पतंग को भी चिड़िया का जैसा मान लिया। घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन होगा। तो यहाँ पर बच्चा जब निश्चित रूप से सोच रहा है घटना और वस्तुओं के बारे में, बच्चा यहाँ पर तार्किक रूप से चिंतन कर रहा है। मूर्त संचालन प्रक्रिया, विकल्प सी। अगला प्रश्न आता है, निम्न सिद्धांतों में से कौन सा बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 चरणों यानी कि संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन, औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है। एरिक्सन का मनोविज्ञान सामाजिक विकास सिद्धांत, या फिर फ्रायड का मानसिक यौन विकास सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। यहाँ पर हम कह सकते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जो कि 4 चरणों को चिन्हित करता है, और विकल्प सी यहाँ पर इसके लिए सही होगा। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक या फिर शारीरिक। तो वाइगोत्स्की जो है वो सामाजिक अधिगम पर ही बल देते हैं, और विकल्प ए यहाँ पर इसके लिए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम देखें तो शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है किसके माध्यम से। तो हमने देखा था कि जो चर्चा होती है उन पर आधारित समूह में चर्चाओं पर बच्चों को शामिल करके। तो एक विकल्प तो वहाँ पर इस प्रकार का था। अब देखिए यहाँ पर हम देखें तो वो विकल्प यहाँ पर नहीं है, पर प्रश्न वही है। तो यहाँ पर एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो निश्चित रूप से जब शिक्षक बच्चों को चर्चा में शामिल करेगा तो बच्चे अपनी इंद्रियों का प्रयोग करेंगे, यानी कि देखेंगे, सुनेंगे वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर उस चीज़ को हटा करके इंद्रियों के प्रयोग पर, यानी कि डी। चलिए अगला प्रश्न है,
पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? सामाजिक बुद्धों से सरोकार, अनुकरण, स्मृति, मानसिक निरूपण या फिर तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। डी है विकल्पों को निर्वाचन और विश्लेषण की योग्यता। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। बी विकल्प यहाँ पर इसके लिए राइट होगा। आगे देखें अगले प्रश्न को। पियाजे के मुख्यतः रक्तस्थान के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास या फिर डी है सामाजिक विकास। तो यहाँ पर उत्तर बनेगा ज्ञानात्मक विकास, यानी कि जिसे हम संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं, है ना। कभी कभी संज्ञानात्मक विकास रख दिया जाता है, कभी ज्ञानात्मक विकास रख दिया जाता है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रख करके देखिएगा। आगे बात करें, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, विकल्प सी इसके लिए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, साथ ही सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। यह कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरण की किस और संकेत दे रहा है? तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था की ओर संकेत दे रहा है ना, क्योंकि शिक्षिका ने निश्चित रूप से यहाँ पर सब बच्चों को कह दिया कि सभी बच्चे अपना अपना कार्य अपने ढंग से करेंगे बिना किसी की मदद लिए। विकल्प ए इसके लिए सही होगा। यह तथ्य बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? चार्ल्स डार्विन, बी.एफ. स्किनर, यूरी ब्रॉनफ्रेंडब्रेनर, लेव वाइगोत्स्की। तो यहाँ पर ये जो कथन है ये लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है। विकल्प डी इसके लिए सही होगा। आप एक शिक्षिका या शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं। इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं, समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक या सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला। तो यहाँ पर होगा उत्तर पारंपरिक, सी विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखें अगले प्रश्न को। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? तो यहाँ पर निश्चित रूप से जब छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु वस्तु स्थायित्व। विकल्प बी। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। सी है यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। और डी है स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्नतम स्तर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और विकल्प ए यहाँ पर इसके लिए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम निम्न है। तो यहाँ पर हमें देखना है उस क्रम को। संवेदनात्मक गामक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल, औपचारिक संक्रियात्मक काल। और बी विकल्प आता है संवेदनात्मक गामक काल, पूर्व संक्रियात्मक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल, औपचारिक संक्रियात्मक काल। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम, यानी कि पहले संवेदनात्मक गामक काल होता है, फिर पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त संक्रियात्मक और फिर औपचारिक संक्रियात्मक। तो ये क्रम हमारा ठीक है जीन पियाजे के अवस्थाओं का। अगला प्रश्न आता है, रिक्त स्थान के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, और ऐसा कहने वाले कौन थे? तो ऐसा कहने वाले जो थे वो थे जीन पियाजे, और इन्हीं के अनुसार बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। विकल्प डी यहाँ पर इसके लिए राइट होगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर हम देखें तो उस कथन को पहचानना है जो जीन पियाजे के बारे में है। तो जो कथन सही होगा वो होगा किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर हैं, और विकल्प सी यहाँ पर उत्तर है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता।
तो सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। किससे? उसके सामाजिक संदर्भ से। और विकल्प डी यहां पर इसके लिए सही उत्तर है। वाइगोत्स्की की संतुति के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना, तो बच्चों की व्यक्तिगत वाक की जो संकल्पना है ये यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। और विकल्प बी जो होगा ये यहाँ पर ठीक होगा। निम्नलिखित में से किसी एक जोड़े का मिलान ठीक से हुआ है? तो यहाँ पर आप थोड़ा सा डैश देख पा रहे हैं, तो जो यहाँ पर जोड़े के रूप में मिलाया गया है, तो यहाँ पर यदि हम देखें तो एक अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है, यही जोड़े का मिलान इसमें ठीक है, यानी कि पहला विकल्प ही इसके लिए सही है। आगे देखेंगे प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है? तो यहाँ पर हम देखें जिसका आशय है समस्या समाधान को तब सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना कर सके, उसे आधा समाधान किया गया उदाहरण उपलब्ध करवाना, उससे कहना कि जब तक समस्या का समाधान नहीं कर लेती जब तक घर नहीं जा सकती, समस्या समाधान को जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना है। और डी है उसे बताना कि वह बार बार प्रयास कर सकती है। तो निश्चित रूप से उसे बताना कि वह बार बार प्रयास कर सकती है और बार बार प्रयास करेगी, तो निश्चित रूप से ये आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण होगा। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो यहाँ पर हम देखें भौतिक विश्व के साथ अनुभव जो होगी विकल्प ए। पूर्व संक्रियात्मक काल में होने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, डी है अमूर्त चिंतन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता जो है ये पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। विकल्प बी यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो यहां पर हम देख सकते हैं अच्छा लड़का अनुकूलन, ऑप्शन जो बी होगा ये यहां पर इसके लिए सही उत्तर होगा। पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन या फिर स्कीमा। तो यहां पर हम कह सकते हैं समावेशन में क्या किया जाएगा? संशोधित किया जाएगा। इस शब्द को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। संशोधित करना मतलब समावेशन होगा। आगे है सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया और जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वो दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए स्कीमा में दाल और चावल खाने को रिक्त स्थान कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा अनुकूलित कर लिया है, विकल्प सी। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों को रिक्त स्थान के द्वारा संवेदी, पेशी, पूर्व संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। तो देखिए संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों को हम देख चुके हैं कई बार प्रश्न को, तो पियाजे के द्वारा की गई, परंतु ये प्रश्न जो है जिस बार जहां टेट में पूछे गए हैं उस हिसाब से ये लिए हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न था लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा इसमें स्तर 1 से विकल्प के साथ में। चलिए कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? तो यहाँ पर कोलबर्ग के सिद्धांत की जो प्रमुख आलोचना होगी वो क्या है? तो यहाँ पर चारों विकल्पों को देखते हुए हम देखें तो सीधा कोलबर्ग ने पुरुष एवं महिलाओं की नैतिक, तार्किकता एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। तो विकल्प डी यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आता है पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से उन्होंने किसको इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया?
कोलबर्ग ने बिना अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किए। परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता, या फिर बी है उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी, और सी है व्यक्तिगत कल्पित कथा, डी है विचार की अनुत्क्रमणिता पलट ना सके। तो यहाँ पर विचार की अनुत्क्रमणिता पलट ना सके, डी विकल्प इस असमर्थता को जिम्मेदार ठहराया। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र, बहुत अच्छा प्रश्न है, और ZPD जो हम देखते हैं, है ना, तो इसके लिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र का हमें विकल्प का चयन करना है जो समीपस्थ विकास को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले कार्य में सहायता के लिए 7 कार्य करने वाले के बीच अंतर, विकल्प जो सी होगा वो यहाँ पर होगा इसके लिए सही उत्तर। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो यहाँ पर बच्चे जो हैं किसके द्वारा सीखते हैं? तो पियाजे के अनुसार हमें प्रश्न का उत्तर देखना है। तो निश्चित रूप से अनुकूलन प्रक्रियाएं जो होती है उनके आधार पर बच्चे सीखते हैं। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की रिक्त स्थान अवस्था में है। तो निश्चित रूप से देखिए 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है वो एक अवस्था होती है और जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। विकल्प डी यहाँ पर इसके लिए उत्तर होगा, यहाँ पर विकल्प डी। अगले प्रश्न की बात करें, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो बच्चे के वर्तमान स्तर की प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के लिए प्रदर्शन की तरफ प्रगति के क्रम को सुगम बनाते हैं और तब इसे कहा जाता है सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, समीपस्थ विकास। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सहयोग देना, विकल्प ए यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये बदलाव की जो प्रक्रिया होती है इसे हम क्या कहते हैं? तो ये प्रक्रिया कहलाती है आत्मसातकरण, ऑप्शन ए। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? तो देखिए वाइगोत्स्की सहमत किस कथन से होंगे? तो उनके सामाजिक अधिगम वाले कथन से, और जो बता रहा है विकल्प डी, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ में सामाजिक अंतरक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं, इसी कथन से वाइगोत्स्की सहमत होंगे। विकल्प डी यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। तो संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण होगा सामाजिक अन्योन्य क्रिया, क्योंकि हमें इनके अनुसार उत्तर का चयन करना है। अगला प्रश्न आता है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की के द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, और उस कथन को हम देखेंगे। तो देखिए जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी बच्चे की व्याख्या के द्वारा निजी भाषा में अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेंगे। तो देखिए लड़की जो अपने आप से बात कर रही है, तो दोनों मनोवैज्ञानिक यहाँ अपने अपने स्तर से उसे कुछ नाम दे रहे हैं। जीन पियाजे ने उसे अहम केंद्रित भाषा कहा है, जबकि लेव वाइगोत्स्की ने इसे अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में कहा है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ कर देता है? तो देखिए कहीं पर अवस्थाओं के नाम दे दिए जाते हैं, कहाँ पर उनकी उम्र दे दी जाती है। तो यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की जो होगी, वहाँ पर बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। आगे देखें अगले प्रश्न को। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान रिक्त स्थान सबसे बेहतर सीखता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर बच्चा जो है वो अपनी इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखता है, इसलिए इसे इंद्रियगामक संवेदी, है ना, संवेदी प्रेरक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, और विकल्प डी इसके लिए सही होगा। बच्चों को संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है?
तो देखिए बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से विद्यालय एवं कक्षा में जो है परिभाषित किया जा सकता है। बालकों में सोच एवं अमूर्तता मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था जो होती है, तो ये अवस्था जो होती है 7 से 12 वर्ष की होती है और विकल्प ए यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने, तो यहाँ पर हम देखें तो पियाजे ने विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है ना। तो यहाँ पर विकल्प सी इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे बात करें, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष। तो यहाँ पर विकल्प सी जो होगा ये इसके लिए सही उत्तर होगा, 7 से 11 वर्ष। कोलबर्ग के सिद्धांत की पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो यहाँ पर व्यक्ति जो है वो किस और प्रवृत्त होगा? अंतर्निहित संभावित दंड की ओर होगा, यानी कि विकल्प डी। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन निर्माण प्रखंड है और उसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? तो पियाजे ने यहाँ पर जो पद प्रयोग किया है वो है स्कीमा और विकल्प सी यहाँ पर उत्तर है। तो दोस्तों ये आज के हमारे जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग से संबंधित जो 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो से संबंधित वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने जो अपना अमूल्य समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।